दोस्तों नमस्कार। आजकल देश में एक विषय, ज्वलंत विषय जो है, बहुत ज़ोरों शोरों से है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अध्यादेशों को पारित कराकर राष्ट्रपति जी की मोहर लगवाकर उन्हें कानून बना दिया गया है। और इस कानून के पीछे और इस कानून को पास करवाने की मंशा रखते हुए सरकार ने किसानों का हित सर्वोपरि बताया। देखने वाली बात यह है, इसके समर्थन में और इसके विरोध में जो लोग हैं, क्या वो अपनी बात को ढंग से रख पा रहे हैं? इस बात को कि मैं समर्थन में हूँ या मैं विरोध में हूँ, रखने के लिए दो ही बातों का सहारा लिया जा रहा है। समर्थक कहते हैं कि मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। विरोध करने वाले दो बातों के ऊपर जोर देते हैं। उनमें से एक बात है कि ये किसान के विरोध में है, दूसरी बात है कि ये प्रत्येक देशवासी के हित में नहीं है। इससे भंडारण होगा और फूड ग्रेन की पूलिंग होगी और उसके बाद इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाएगा, जो कि इकोनॉमी देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई है। अब समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि मैं किसान का बेटा हूँ या ये किसान के हित में है। समस्या ये है कि इस विधेयक से किसान को क्या फ़ायदा होगा, इस विधेयक से देश की जनता को, नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा और इसके बाद और इसके चलते देश की सरकार को क्या फ़ायदा होगा। अब ये देखने वाली बात है कि इन विषयों के ऊपर ना तो भारतीय मीडिया और ना ही समर्थक लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग इसके विरोध में आ रहे हैं, जिनमें किसान हैं, लेकिन उनको ये कह के बदनाम किया जा रहा है कि वो किसान नहीं है, वो लोग आड़ती हैं। और आड़ती जो हैं, उन्होंने इस देश के किसानों का शोषण किया है। तो अगर किसानों का शोषण हुआ है तो पिछले 6 साल से मोदी सरकार ने इस शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, क्या कानून उठाए, या अब इस कानून में भी आड़तियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, जैसे कि वो बोलते हैं समर्थक लोग, तो उस शोषण को रोकने के लिए इस कानून में भी क्या सुझाव दिए गए या क्या कानून बनाए गए? जवाब आपके पास है। एक भी विषय इस बारे में टच नहीं किया गया कि आड़तियों के ऊपर कोई नकेल कसी जा सके, आड़तियों को रेगुलेट किया जा सके, आड़तियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लाया जा सके। हाँ, किसानों को रेगुलेट करने के लिए कानून ला दिया गया है। अब किसानों को रेगुलेट किया जा रहा है, लेकिन किसान जिनसे समझौता करेंगे अपनी फसल बेचने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो इन प्रश्नों के साथ ही है कि क्या आड़तियों के साथ उनको रेगुलेट करने के लिए मोदी सरकार कोई कानून लेके आई है इस अध्यादेश में,
किसानों को इससे क्या डायरेक्ट लाभ होगा सीधे तौर पर वो बताया जाए, और देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। देश का मतलब INDIA या भारत नहीं है, देश का मतलब देशवासियों से है, इसके नागरिकों से है। मुझे या आप लोगों को या पूरे नागरिकों को इस कानून से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होंगे, इस विषय पर हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं। पूरे डिटेल में पूरे साक्ष्य के साथ हम रखेंगे कि सरकार ने ये कानून क्या बनाया है, उसके बारे में बताया जाएगा, और इस कानून के नुकसान क्या हैं और क्या लोग इसका फ़ायदा बताते हैं समर्थक, और विरोधी इसका क्या नुकसान बता रहे हैं। इस बारे में पूरी डिटेल्ड एक वीडियो जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस विषय पर सोचेंगे और मेरी इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट में लिखेंगे ज़रूर कि आपको क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं और क्या नुकसान आ रहे हैं। उन फ़ायदों और नुकसान को हम अपनी अगली वीडियो में हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय हमारे देश से जुड़ा हुआ है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है, देश के किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान पुत्र ये कह के कि मैं किसान का पुत्र हूँ या किसान का बेटा हूँ, जो 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले किसानी छोड़ आए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसानी नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना पक्ष रखें, इस उम्मीद के साथ और ये सोचते हुए कि ये जो भी आप कमेंट में लिखेंगे वो देश के सामने हम एक प्रस्तुति रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।